हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू इंट्राकॉग्निशन। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट, स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। अब देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि वो तो उनका कोर सब्जेक्ट है। लेकिन जो सोशल वर्क वाले जो मेरे दोस्त हैं उन लोगों के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना होती है यूजीसी नेट में, क्योंकि ये आपका यूनिट 9 में आता है जो आपका सिलेबस है यूजीसी नेट का। तो देखते हैं अपन कॉन्सेप्ट, स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में एचआरएम के। तो देखिए, जो कॉन्सेप्ट है एचआरएम का वो तीन पर्सपेक्टिव से हम समझ सकते हैं। पहला प्रोसेस सिस्टम व्यू, दूसरा पीपल डायमेंशन और तीसरा मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव। तो हम समझते हैं पहले प्रोसेस सिस्टम व्यू से। अब अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, एचआरएम इज द प्लानिंग इन्वॉल्विंग ए सिस्टम। मतलब कि एचआरएम एक प्लानिंग है। इसका एचआरएम का मतलब एक प्लानिंग करना। किसको इन्वॉल्व करता है? एक सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। मतलब कि पूरा एक सिस्टम है जो प्लान करता है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब इट इज डेवलपमेंट एंड कंट्रोल ऑफ एन नेटवर्क ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस इन्फ्लुएंसिंग ऑल मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये क्या है कि डेवलपमेंट करता है और कंट्रोल करता है क्या चीज़ को? इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस को, जो इन्फ्लुएंस करती है सभी मेंबर्स। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर्स है वो प्रोसेसेस कहीं ना कहीं सभी को इन्फ्लुएंस करती है। तो ये एचआरएम उसको डेवलप करता है और कंट्रोल करता है। दीज प्रोसेसेस कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब डिजाइन एंड वर्क प्रोसेस, स्टाफिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अप्रेजल एंड रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस, कंपेंसेशन एंड रिवार्ड, प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज एंड रिप्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूवमेंट। तो ये सारी प्रोसेसेस को ये कंट्रोल करेगा और डेवलप करेगा। अब आगे देखते हैं, टू इफेक्टिवली मैनेज दिस प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस हमने पढ़ी, इनको मैनेज करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? पहला आपको प्लानिंग, दूसरा स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। किस किस की? जो भी मेंबर्स है, जो भी एचआर मैनेजर्स है, सभी की। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम टेक्स प्लेस थ्रू द जॉइंट अटेम्प्ट ऑफ मैनेजर्स, एचआर एक्सपर्ट्स एंड ऑफन ऑल एम्प्लॉयज। मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन है ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम का, उसमें जॉइंट अटेम्प्ट होता है। किस किस का? मैनेजर्स का, एचआर एक्सपर्ट्स का और एम्प्लॉयज़ का भी होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसमें एचआरएम में एम्प्लॉयज़ भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द अब अगला पॉइंट, द पर्पस ऑफ द सिस्टम इज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन वाइड गोल्स एंड कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी। सॉरी। तो ये क्या करता है? इसका पर्पस क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन वाइड गोल्स जो हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, है ना, उसको अचीव करना और कंट्रीब्यूट करना इफेक्टिवनेस, ऑर्गेनाइजेशनल की जो इफेक्टिवनेस है उसमें, और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में। तो इसका एक ये गोल है इस सिस्टम का, ये पर्पस है। अब देखिए, सिस्टम को समझने के लिए मैंने एक यहाँ पे एनालॉजी यूज़ की है, उससे हम और आसानी से सिस्टम को समझते हैं। अब देखिए, हमारा एक गवर्नमेंट सिस्टम है जहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस एंड बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अब वो कंपोनेंट्स क्या करते हैं? वो पूरा मैनेज करते हैं इस पूरी कंट्री को, है ना, स्टेट्स को, कंट्री को। और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? मेंटेन पीस, प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड डेवलप द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री। लेकिन जो एचआरएम है वो एक सिस्टम है, उसमें भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे, मैनेजर्स होंगे, डिपार्टमेंट्स होंगे, कई सारी चीज़ें। लेकिन उसका भी ऑब्जेक्टिव है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, अच्छी वर्किंग कंडीशन देना लोगों को। तो ऐसे आप इस सिस्टम को समझने की कोशिश कर सकते हैं यहाँ से। अब आगे देखते हैं, दूसरा डायमेंशन जो है हमारा वो क्या है? पीपल डायमेंशन, लोग के ऊपर। ये वो हमारा जो पुराना सिस्टम डायमेंशन था वो हमारा सिस्टम और प्रोसेस के ऊपर फोकस कर रहा है। अब यहाँ पे पीपल डायमेंशन लोगों के ऊपर फोकस करेगा। अब देखिए, सिंस पीपल कॉज एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू एग्जिस्ट, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वहाँ लोग नहीं है तो वो एक सिर्फ बिल्डिंग, एक ढांचा है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में जो योगदान है वो लोगों का होता है, पीपल का होता है। अब एक्वायरिंग देयर सर्विसेज, causing their skills to grow and encouraging them to high level of performance and assuring that they maintain their commitment to the organization are necessary for the achievement of organizational objectives। मतलब बोल रहा है कि अब लोगों की इंपॉर्टेंस हमने समझी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अब उनको एक्वायर करना है ना, स्किल्ड लोगों को, और फिर उनकी स्किल को ग्रो करना और फिर उनको एनकरेज करना अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए, और एश्योर करना कि वो मेंटेन, मतलब वो उनको मेंटेन करना का मतलब यहाँ पे है कि कहीं वो छोड़ के ना चले जाए ऑर्गेनाइजेशन। तो मेंटेन करने के लिए आप उनको कंपेंसेशन देंगे, बेनिफिट्स देंगे, प्रमोशन देंगे, सैलरी हाइक देंगे, तो ये अच्छी वर्किंग कंडीशंस देंगे, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें
जो है एचआरएम के अंदर आती है कि एक्वायर करना लोगों को, स्किल्स ग्रो करना और एनकरेज करना उनको, फिर मेंटेन करना, तो ये सारी चीज़ें। अब एक्वायरिंग एंड मेंटेनिंग गुड पर्सनल बिकम क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, पब्लिक और प्राइवेट। बोल रहा है कि एक्वायर करना अच्छे लोगों को और उनको मेंटेन करना, ये एक क्रिटिकल फैक्टर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में। अब द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विल डिपेंड अपॉन द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू एक्वायर, डेवलप, मोटिवेट एंड मेंटेन आउटस्टैंडिंग पर्सन्स। बोल रहा है कि जो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस है जो ऑर्गेनाइजेशन की, वो डिपेंड करती है इसी चीज़ पे कि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन कितने अच्छे से अच्छे लोगों, स्किल्ड लोगों को एक्वायर कर पा रहा है, डेवलप कर पा रहा है, मोटिवेट कर पा रहा है काम करने के लिए, और उनको मेंटेन कर पा रहा है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो इफेक्टिवनेस है, एफिशिएंसी है, वो इन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे पीपल को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया। अब आगे जो तीसरा हमारा पर्सपेक्टिव है वो है मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव। इट सेज दैट प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज आर नीडेड टू कैरी आउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जॉब। अब ये बोल रहा है कि मैनेजमेंट का क्या काम है? कुछ पॉलिसीज बनाना, कुछ प्रैक्टिसेस बनाना, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जॉब को कैरी आउट करने के लिए। दूसरा पॉइंट, दीज प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज इंक्लूड परफॉर्मिंग जॉब एनालिसिस। अब ये जो पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस है, इसमें क्या क्या है? परफॉर्मिंग जॉब एनालिसिस, preparing plans for labor requirement and recruitment, and selecting job candidates, providing orientation and training to new employees, managing compensation, providing incentives and benefits, appraisal of performance, training and developing। तो ये सारी प्रोसेसेस और पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, इनको कैरी आउट करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है। तो यहाँ से हमने मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव देख लिया, हमने पीपल पर्सपेक्टिव भी देखा, और सिस्टम प्रोसेस पर्सपेक्टिव भी हमने देखा। तो तीनों पर्सपेक्टिव से आप, मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। अब हम चलते हैं कि इन तीनों जो हमने पर्सपेक्टिव देखे, वहाँ से कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स निकल के आते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। वो क्या है? पहला, ह्यूमन रिसोर्सेज आर द ओनली एसेट्स अप्रिशिएट ओवर ए पीरियड वाइल फिजिकल रिसोर्सेज जस्ट डिप्रिशिएट विद टाइम। मतलब जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो क्या करते हैं? अप्रिशिएट करते हैं, मतलब ग्रो करते हैं। देखिए, कोई भी एम्प्लॉई है जो काम करते करते अपना एक्सपीरियंस गेन करेगा तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, है ना, वो अच्छे से काम कर पाएगा, वो एक्सपर्ट हो जाएगा उस काम में। लेकिन जो फिजिकल रिसोर्सेज है, जो मशीन है, जो टूल्स हैं, वो हमेशा डिप्रिशिएट करते हैं, मतलब वो घिस जाते हैं, या फिर उनकी उम्र हो जाती है, वो मतलब कम काम करने लगेंगे, धीरे काम करने लगेंगे, ये सारी चीज़ें। तो ह्यूमन रिसोर्सेज अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन फिजिकल रिसोर्सेज डिप्रिशिएट करते हैं। दूसरा पॉइंट, ह्यूमन रिसोर्सेज alone can produce an output larger than the sum of inputs due to the creative skills of human। मतलब ह्यूमन रिसोर्स जो हैं वो अपनी स्किल से कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं, क्योंकि वो अपनी स्किल्स और अपना कैलिबर यूज़ करते हैं। अब तीसरा, द रियल वर्थ ऑफ ए फिजिकल एसेट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी एंड कैलिबर ऑफ पीपल वर्किंग विद इट। अब यहाँ ये बोल रहा है कि कोई भी मशीन, कोई भी कंप्यूटर, कोई भी फिजिकल एसेट, मान लो आप सीएनसी मशीन, लेथ मशीन, कंप्यूटर, कोई भी चीज़ सॉरी, तो वो क्या करेगा? उसका जो रियल वर्थ है ना, उसकी जो क्वालिटी, वो आप उससे काम तभी ले पाओगे जब आपके पास अच्छे लोग, ट्रेंड लोग उस पर काम करने के होंगे। तो जो वर्थ है वो फिजिकल एसेट की नहीं है, लेकिन जो क्वालिटी और कैलिबर ऑफ पीपल वर्किंग विद इट, मतलब जो लोग उस पर काम कर रहे हैं, और उसका जो टैलेंट, उसका जो एक्सपीरियंस, उसकी जो एक्सपर्टाइज, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मशीन से, है ना। आपके पास अगर अच्छे लोग ही नहीं है उन मशीन को चलाने वाले, तो उन मशीन का कोई काम नहीं है फिर, है ना। तो ये पॉइंट ये बताता है। अब चौथा पॉइंट, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिलाइज मोर ऑन पीपल देन एनी टेक्निकल इश्यूज। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो लोगों पे डिपेंड करती है, ना कि टेक्नोलॉजी यूज और टेक्निकल इश्यूज, और इन पे डिपेंड नहीं करेगी। अब स्कोप क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का? तो देखिए, जो नॉलेज है और एचआरएम का, वो द नॉलेज ऑफ एचआरएम एंड हाउ इट वर्क्स इज नेसेसरी फॉर एनी वन एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बोल रहा है कि हर बंदा, हर आदमी, हर औरत जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, लेबर हो, मजदूर हो, कोई भी हो, उसके लिए एचआरएम का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अब एचआर इश्यूज बिकम सिग्निफिकेंट व्हेन देयर इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्कर्स। मतलब कहीं भी ग्रुप ऑफ वर्कर्स, मतलब दो से ज़्यादा या दो वर्कर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एचआरएम का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये इसका स्कोप है। दूसरा, स्कोप तो बहुत बड़ा है एचआरएम का, हम समझते हैं कहाँ कहाँ तक ये यूज़ होता है। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक्स ऑफ एचआरएम इज क्रूशियल टू ऑल मैनेजर्स एंड इवन टू नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज।
who may be interested to know the effect of personal policies of their organization on their own career growth and career development, compensation and training and development। बोल रहा है कि जो HRM का जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो मैनेजर्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जो नॉन मैनेजरियल है, जो एम्प्लॉयज़ है, जो वर्कर्स हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब वो HRM पॉलिसीज़ और इन सब चीज़ों को समझेंगे, तभी वो समझ पाएंगे कि उस ऑर्गेनाइजेशन में उनकी पर्सनल ग्रोथ के लिए क्या पॉलिसीज़ है ना, उनकी कैरियर ग्रोथ के लिए क्या पॉलिसीज़ है। उसके बाद जो कंपेंसेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट उनको कैसे मिलेगी, कंपेंसेशन कैसे मिलेगा, ये सारी चीज़ें HRM के अंदर आती है। तो हर एम्प्लॉई को HRM का नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, अपने आप के बेनिफिट के लिए, अपने आप की ग्रोथ के लिए, अपने आप की जो प्रॉफिट्स, बेनिफिट्स, अप्रेजल और इन सारी चीज़ों को अगर समझना है तो HRM का नॉलेज हर एम्प्लॉय को होना चाहिए। अब जो अमेरिकन सोसाइटी है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, उसने 9 सब सिस्टम्स दिए HRM के। अब ये 9 सब सिस्टम्स के अंदर पूरा स्कोप कवर किया मतलब ये बताते हैं कि 9 सिस्टम, सब सिस्टम से आप पूरा स्कोप समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ HRM यूज़ होता है। तो ये 9 सब सिस्टम से, देखिए ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। तो पहला हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, तीसरा डिजाइनिंग जॉब्स, प्लानिंग फॉर ह्यूमन रिसोर्स, सिलेक्शन एंड स्टाफिंग, पर्सनल रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स, एम्प्लॉई असिस्टेंस एंड लेबर रिलेशंस। तो ये 9 सब सिस्टम्स है। अब देखिए जो 9 सब सिस्टम्स है, उनको एक व्हील के अंदर, जो स्पोक्स ऑफ व्हील रहते हैं, उसके अंदर रखा जा सकता है। और ये डायग्राम आप देख सकते हैं कि इसमें ह्यूमन रिसोर्स व्हील है। अब ये 9 सब सिस्टम्स वो व्हील के स्पोक्स हैं। अब उसके अंदर छोटा छोटा जो डिस्क्रिप्शन है वो दिया हुआ है। अब ये जो 9 सब सिस्टम्स है, इनका जो क्यों ये मतलब कहाँ ये हेल्प करते हैं ना, तो ये पहला तो हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ जो वर्क एनवायरनमेंट है उसको इम्प्रूव करना, दूसरा प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना। देखिए क्वालिटी बढ़ेगी वर्क लाइफ की, वर्क एनवायरनमेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी। तो दो ऑब्जेक्टिव हो गया, एक तो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ इंप्रूव करना और दूसरा प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना। तीसरा हमारा रेडीनेस फॉर चेंज। अब देखिए कोई भी अनवांटेड सिचुएशन, अर्थक्वेक, भूकंप, पेंडेमिक, जो अभी रिसेंट सिचुएशन देख लें, या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उसको कितनी आसानी से आप एक्वायर करते हैं ना, आप चेंज कितनी जल्दी हो सकते हैं, वो एक ऑब्जेक्टिव है ना। अगर आप ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगे तो आप आसानी से चेंज कर पाएंगे, शिफ्ट कर पाएंगे अपने काम को, अपनी टेक्नोलॉजीज़ को सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है HRM का। अब आगे, एवरी मैनेजर मस्ट रिमेंबर दीज 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स एट द टाइम ऑफ मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्स। हर मैनेजर को ये 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ध्यान रखने होंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते टाइम। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? हमने ऑब्जेक्टिव्स बेसिक तो 3 समझ लिए। अब जो और ऑब्जेक्टिव्स है उसको एक बार देख लेते हैं। तो टू असिस्ट द ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग इट्स गोल्स बाय एक्वायरिंग एंड मेंटेनिंग कॉम्पिटेंट एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉयज। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन को असिस्ट करना किस चीज़ में? अच्छे जो लोग हैं, ट्रेंड लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको एक्वायर करना और उनको मेंटेन करना। मेंटेन करना इज़ बहुत इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनको मेंटेन करने, तो वो छोड़ के चले जाएंगे। आपने जो ट्रेनिंग दी उनको, आपने जो स्किल डेवलप की, वो आपकी कोई यूज़ की नहीं होगी। दूसरा, टू यूटिलाइज द नॉलेज, स्किल्स एंड टैलेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अब जो लोग आपने एक्वायर किए हैं, उनका जो नॉलेज है, स्किल है, टैलेंट है, उसको यूज़ करना एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। टू एक्वायर एंड मेंटेन कोर्डियल ह्यूमन रिलेशन को कोर्डियल बनाना, अच्छा रखना। ह्यूमन रिलेशंस अच्छा होगा तभी लोग आसानी से काम कर पाएंगे, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। टू एंश्योर रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग की रिस्पेक्ट और डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वेलबींग ऑफ ईच इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल का ध्यान रखा जाए, उसका वेलबींग का ध्यान रखा जाए। टू स्टिमुलेट ईच पर्सन टू कंट्रीब्यूट हिज मैक्सिमम फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि हर बंदे को, हर वर्कर को, हर एम्प्लॉय को स्टिमुलेट करना, मतलब प्रोत्साहित करना कि वो अपना बेस्ट दे, अपना मैक्सिमम दे, ताकि जो फंक्शनिंग है ऑर्गेनाइजेशन की वो इफेक्टिव रह सके। अब अगले और भी ऑब्जेक्टिव्स है कुछ। टू एंश्योर फुलफिलमेंट ऑफ वेरियस इंडिविजुअल नीड्स बाय प्रोवाइडिंग एडिक्वेट वेजेस, फ्रिंज बेनिफिट्स, इंसेंटिव्स एंड मेजर्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी। अब देखिए इंडिविजुअल नीड्स को पूरा करना है ना, फुलफिल करना। कौन कौन सी? जो वेज है वो ठीक ठाक हो, बेनिफिट्स मिले, इंसेंटिव्स बराबर मिले, और सोशल सिक्योरिटी जो है वो बराबरी से दी जाए। अब टू इंटीग्रेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिविजुअल्स विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव है, जो इंडिविजुअल जो चाहता है, वो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उससे अलाइन किए जाए। ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़े, प्रॉफिट्स बढ़े, इंडिविजुअल भी यही चाहता है कि अपने वेज बढ़े। तो दोनों ऑब्जेक्टिव्स को अलाइन करना, इंटीग्रेट करना। अब अगला, टू डेवलप
एंड मेंटेन क्वालिटी ऑफ वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब डेवलप करना और मेंटेन करना, क्वालिटी ऑफ वर्क ठीक ठाक होना चाहिए, वर्किंग क्वालिटी ठीक हो, वर्क एटमॉस्फेयर अच्छा हो, ये सारी चीज़ें। अगला, टू एंश्योर एथिकल पर्सनल पॉलिसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब जो पर्सनल पॉलिसीज होगी, पर्सनल पॉलिसीज जो एचआरएम डिपार्टमेंट बनाता है, हमने पॉलिसीज और ये जो गाइडलाइंस वगैरह, ये एथिकल हो, नैतिक हो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है किसका, एचआरएम का। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको पूरे वीडियो से ये स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप और कॉन्सेप्ट जो है एचआरएम का, वो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखा आपने, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।